हम सब जानते हैं कि रिनेगन जागने के लिए सेंजू, आशुरा और उचिहा इंद्र का चक्र मिलना जरूरी है। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब नारुतो के पास सिर्फ आशुरा का रेइंकार्नेशन ही नहीं बल्कि एक रारे जेनेटिक म्यूटेशन होता है। नारुतो की माँ कुशिना उजुमाकी एक प्योर ब्लडेड उजुमाकी थी, सेंजू की डिस्टेंट रिलेटिव, और उसके पिता मिनातो के पूर्वाहों में एक लॉस्ट उचिहा ब्रांच का खून था जो सदियों पहले अलग हो गया था। जब कुरामा का चक्र नारुतो में सील किया गया तब बस मैसिव प्रेशर ने नारुतो के डीएनए के दोनों हाफ्स को फ्यूज्ड कर दिया। नारुतो के शरीर में बर्थ से ही पोटेंशियल रिनेगन था जो बस एक बड़े इमोशनल शॉक का इंतजार कर रहा था। The Early Awakening, The Valley of the End। नारुतो और सासुके की पहली बड़ी लड़ाई फिनाल वाली में जब सासुके ने नारुतो के सीने में चिदोरी मारी तब नारुतो की विल टू सर्वाइव और कुरामा का गुस्सा एक साथ ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस बार नारुतो की आंखें लाल नहीं हुई, उनमें एक पर्पल रिपल दिखाई दी। 12 साल की उम्र में नारुतो ने पहली बार वन तोमोए रिनेगन एक यूनिक म्यूटेशन अवेक किया। उसने सासुके के मूवमेंट को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसके चक्र को अब्सॉर्ब कर लिया। सासुके हैरान था, उसकी चिदोरी नारुतो के हाथ लगते ही गायब हो गई। नारुतो ने वहां सासुके को हरा दिया लेकिन उसने उसे विलेज वापस नहीं लाया। नारुतो को समझ आ गया था कि ले विलेज के लोग उसके इस नए रूप से डरेंगे। वो जिराया के साथ ट्रेनिंग पर गया लेकिन एक शर्त पर कि वो अपनी आंखों को हमेशा एक स्पेशल सीएल से ढक कर रखेगा। द ट्रेनिंग, मास्टरिंग द 6 paths, ह्यूमन लाइक स्ट्रेटजी। जिराया के साथ रहकर नारुतो ने सिर्फ निंजुत्सु नहीं सीखा, उसने ह्यूमन साइकोलॉजी और वॉर टैक्टिक्स सीखी। नारुतो ने रियलाइज किया कि रिनेगन का असली मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कंट्रोल है। प्रेतापाथ अब्सॉर्प्शन। नारुतो ने सीखा कि कैसे वो दुश्मन के अटैक को खाकर अपना चक्र बांध सकता है। अब यूज शैडो क्लोन्स बनाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही एक मूविंग बैटरी बन गया था। देवापाथ ग्रेविटी। नारुतो ने शिनरा तेंसेई को इतने मिक्रो लेवल पर मास्टर किया कि वो अपने हर punch में एक रिपल्सिव फोर्स डालता था। अगर वो किसी को टच भी करे तो दुश्मन की हड्डियां अंदर से टूट जाती थीं। ह्यूमन पैथ सोल रीडिंग। यह सबसे डार्क पार्ट था। नारुतो ने दुश्मनों के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। वो अब पुराना नादान नारुतो नहीं रहा, वो एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट बन गया जो दुश्मन के अगले 10 मूव्स पहले से जानता था। द ट्रांसफॉर्मेशन, द पेन आर्क रीइमेजिन्ड। जब पाइन ने कोनोहा पर हमला किया तब नारुतो ने अपनी आंखों की सील हटाई। जब दोनों आमने सामने आए तो पाइन नागातो की आंखें फाती की फाती रह गई। नागातो ने कहा, ये आंखें ये तो सिर्फ मेरे पास हैं। नारुतो ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तुम्हारे पास ये उधार की हैं, मदारा की, लेकिन मेरे पास ये पैदाइशी हैं, मैं असली गॉड हूं। नारुतो ने सागे मोडे का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ अपने रिनेगन से पाइन के सारे पाथ्स को न्यूट्रली से कर दिया। उसने नागातो को मारा नहीं बल्कि उसके चक्र को रेराइटे कर दिया। नारुतो ने नागातो को फोर्स किया कि वो कोनोहा के लोगों को जिंदा करे, लेकिन इसके बदले नारुतो ने नागातो की सारी 6 paths नॉलेज चुरा ली। द टैक्टिकल गॉड सिग्मा माइंडसेट। नारुतो अब एक शैडो रूलर की तरह बिहेव करने लगा। उसने रियलाइज किया कि दुनिया को तोक्नो जुत्सु से नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पावर और स्ट्रक्चर से बदला जा सकता है। वो दुश्मनों से बेमतलब की बात नहीं करता था, वो हर लड़ाई को एक चेस गेम की तरह देखता था। उसने अपने रिनेगन का यूज करके एक ग्लोबल टेलीपैथिक नेटवर्क बनाया जिसे वो हर निंजा की मूवमेंट पर नजर रख सके। द वॉर, मदारा वर्सेस द ट्रू सेज। जब मदारा उचिहा ने एडो तेंसेई से वापस आकर तेंगाई शिनसेई मेटेओरिटे गिराया तो सब डर गए। नारुतो आगे आया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। चिबाकु टेंसेई रिवर्स। नारुतो ने उस मेटेओर को वापस स्पेस में भेज दिया।
मदारा ने हंसकर कहा, हशिरामा के बाद कोई मिला है जो मुझे टक्कर दे सके। नारुतो ने एक डेडली स्माइल दी और अपना परफेक्ट रिनेगन एक्टिवेट किया, जिसकी रिपल्स के बीच में कुरामा का स्लिट सेधा। नारुतो ने मदारा के लिम्बो क्लोनेस को न सिर्फ देखा बल्कि उन्हें कैप्चर कर लिया। उसने मदारा के हर टेक्निक को कॉपी किया और उसे tengunaziada पावर के साथ वापस मारा। नारुतो ने प्रूव कर दिया कि रिनेगन प्लस उजुमाकी वाइटैलिटी प्लस कुरामा चक्रा इक्वल्स द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म। द एंड गेम, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कागुया को हराने के बाद नारुतो ने सासुके को सरेंडर करने पर मजबूर किया, लेकिन नारुतो ने होकागे बनने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि होकागे की कुर्सी उसे लिमिट कर देगी। नारुतो ने द आई ऑफ द मून को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह अपना एक नया जस्टिस सिस्टम बनाया। उसने रिनेगन का इस्तेमाल करके सारी दुनिया के दुख और नफरत को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। वो एक लोने गोद बन गया जो ऊपर से दुनिया पर नजर रखता है। लोग यूज द रेड आइड डीमन या द पर्पल आइड सेवियर कहने लग। नारुतो ने दिखा दिया कि एक इंसान अगर चाहे तो वह अपने फाते किस्मत को बदलकर भगवान से भी ऊपर जा सकता है।